ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हनुमान जी के पावन चरित्र की चर्चा में सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करते हुए हनुमान जी के विशिष्ट गुणों की चर्चा में अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि पर कुछ बातें हमने करी थी। अब इसके बाद सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। कथा तो आप सब जानते हैं। सुंदरकांड की, सुंदरकांड का पाठ होता है, पारायण होता है, कथाएं आप सब जानते हैं। लेकिन सुंदरकांड की कथा रामचरितमानस की सबसे महत्वपूर्ण कथा क्यों मानी गई? सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान क्यों है? विद्वानों का सबसे ज्यादा चिंतन मनन इसी पर हुआ है, क्योंकि सुंदरकांड की कथा मात्र एक चरित्र नहीं है, मात्र एक कथा नहीं है, बल्कि सुंदरकांड की कथा एक जीवन साधना है। और जीवन के कल्याण के लिए हमें उस साधना को समझना है, उस साधना को जानना है, और जो साधना कर पाएगा वही अपने जीवन का कल्याण कर पाएगा। साधना की बात जब होती है तो हमारे यहां मुख्य रूप से दो मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान मार्ग अपने लिए ठीक समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो भक्ति मार्ग को अपने लिए सरल सुगम मानते हैं। ज्ञान मार्ग अर्थात निर्गुण निराकार को मानने वाला मार्ग, भक्ति मार्ग यानी सगुण साकार रूप में मानने वाला। सुंदरकांड की कथा के द्वारा, हनुमान जी के चरित्र के द्वारा हम ज्ञान की साधना की बात भी थोड़ी समझेंगे, भक्ति मार्ग की बात भी थोड़ी करेंगे। आइए आज ज्ञान मार्ग की चर्चा हम थोड़ी करेंगे। ज्ञान मार्ग में अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन होता है, और उन साधनाओं में आपने शायद सुना होगा, योग का अध्ययन जिन्होंने किया है, योग मार्ग के जो पथिक हैं, जिनकी योग साधनाओं में रुचि है, उन्होंने अवश्य सुना होगा ज्ञान मार्ग की एक साधना है जिसको हम कुंडलनी योग की साधना कहते हैं। हमारे अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के मध्य में एक कुंडलनी शक्ति रहती है, जिसे जागृत किया जाता है, और वह कुंडलनी शक्ति मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध आज्ञा चक्र में होती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है, और उसके बाद उस साधक की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। इस सुंदरकांड की कथा में हम यूं समझें कि सीता जी हैं मुक्ति स्वरूपा, हनुमान जी एक साधक हैं जो इस कुंडलनी की साधना को करके सीता रूपी मुक्ति तक पहुंचते हैं, सीता रूपी मुक्ति को पाने में सफल होते हैं। अब आइए एक एक शब्द पर और एक एक घटना पर हम विचार करें, इस साधना को समझने का थोड़ा प्रयास करें। सबसे पहले साधना की शुरुआत जामवंत जी कहते हैं,
का चुप साधि रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। एक शब्द की चोट लगी, और याद रखिए साधक को चोट कई तरह से हो सकती है। अचानक कोई दिव्य वचन सुनने से भी चोट लग सकती है, जो सत्संग में सुनते हैं और इसीलिए सत्संग हम जाते हैं। संकीर्तन के द्वारा, किसी के शक्तिपात के द्वारा, किसी विशिष्ट संगीत के द्वारा, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी स्वजन के मर जाने पर जो दर्द, दुख, जो पीड़ा अंदर उत्पन्न होती है, वो भी साधक को इस मार्ग की ओर प्रेरित कर सकती है। यहां जामवंत जी का वचन काम आया और हनुमान जी सुनते ही भयों पर्वताकारा तैयार हो गए इस यात्रा के लिए। सुनते ही भयों पर्वताकारा अर्थात कुंडलनी अब जागृत हो गई। योग में ऐसा वर्णन आता है कि कुंडलनी शक्ति जब जागृत होती है मूलाधार चक्र में, तो एकदम से उसके अंदर विशेष शक्ति का आभास पात होता है। बस हनुमान जी पर्वताकार शरीर बन गए, यानी कुंडलनी मूलाधार चक्र में जागृत हो गई। अब कुंडलनी आगे बढ़ी, मूलाधार चक्र से आगे बढ़ी और ये पहुंचती है स्वादिष्ठान चक्र में। जब कुंडलनी स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है तो ऐसा अनुभवियों का अनुभव है कि साधक के अंदर परिवर्तन आने प्रारंभ होते हैं। कैसे परिवर्तन? उसमें दया, प्रेम, सेवा, स्नेह जैसे मानवीय गुणों का उदय होने लगता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। आप यही बात हनुमान जी के चरित्र में देखिए। जैसे हनुमान जी यात्रा पर प्रारंभ होते हैं, सबसे पहले सामने मैनाक पर्वत आता है, जो कहता है यहां विश्राम करो, यहां रुको। अब हनुमान जी के चरित्र में जरा ध्यान से देखें। हनुमान जी बड़े प्रेम से, विनम्रता से अनुरोध करते हैं, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। न उन्होंने क्रोध किया, न उन्होंने दुत्कारा, न उन्होंने ये कहा कि मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। बड़ी की विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, अनुरोध के साथ मैनाक पर्वत से निवेदन किया कि मैं राम काज के बिना रुक नहीं सकता। ये गुण साधक के अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र की साधना का प्रतिफल है। अब उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े, कुंडलनी शक्ति आगे बढ़ रही है। जब कुंडलनी शक्ति स्वादिष्ठान चक्र को छोड़ करके मणिपुर चक्र में पहुंचती है, तो साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। यहां पर अब साधना आगे बढ़ी, कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। शायद आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धियों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया। अणिमा, मणिमा, लघिमा जैसी अष्ट सिद्धियां। यद्यपि हनुमान जी के बारे में तो कहा गया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो तो दाता हैं, लेकिन यहां हम उन्हें एक साधक के रूप में समझ रहे हैं। तो ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इसीलिए आप देखिए, जैसे ही मैनाक पर्वत से हनुमान जी आगे बढ़े, सुरसा सामने आती है और वहां हनुमान जी की वो सिद्धि का रूप नजर आता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तांस दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी बड़े हो रहे हैं और फिर एकदम से हनुमान जी छोटे भी हो जाते हैं। ये साधना का प्रतिफल है। ये सिद्धियां प्राप्त हुई, बड़े हो गए, छोटे हो गए, लघु, विराट, ये अलग अलग रूप हनुमान जी के, ये सिद्धियां हैं। परंतु ध्यान रहे, सिद्धियां तो प्राप्त होती है,
लेकिन अगर साधक उन सिद्धियों के प्रदर्शन में लग जाए, या यूं कह लीजिए कि सिद्धियों के चकाचौंध में अगर वो उलझ गया, तो तुरंत बाद में देखिए छाया पकड़ने वाली सिंहिका नामक राक्षसनी आती है, जो छाया पकड़ करके हनुमान जी को नीचे गिराने का प्रयास करती है। यह साधकों के लिए संदेश है, संकेत है कि जहां आप साधना के अंदर अपने आप को कोई महापुरुष मान बैठे, जहां आपने उन सिद्धियों से प्रसिद्धि पाने की चेष्टा करी, नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा। जहां आपने सिद्धि से प्रसिद्धि पाने की चेष्टा करी, आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। इसलिए सिद्धियों का प्रदर्शन और दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सिद्धियों पर विजय प्राप्त करना है। हनुमान जी का चरित्र यही संदेश दे रहा है, यही संकेत दे रहा है कि कुंडलनी साधना में जो जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं पर हम विजय प्राप्त कैसे करें और कैसा हमारा आचरण, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। अब उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़े, कुंडलनी आगे बढ़ी। मूलाधार चक्र से बढ़कर स्वादिष्ठान, मणिपुर और मणिपुर चक्र से जब अनाहद चक्र में कुंडलनी पहुंचती है, अनाहद चक्र, यहां पहुंचने के बाद साधक को कई विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं। जिन लोगों ने साधनाएं करी हैं, या साधना के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने शायद जाना होगा, किसी को दिव्य ज्योति दिखाई देती है, किसी को नाद ब्रह्म की ध्वनि सुनाई दी। इसलिए इस चक्र का नाम ही अनाहद है, अनाहद नाद सुनाई देता है। ये वो अवस्था है साधक की, अनाहद चक्र में। आप हनुमान जी के चरित्र में इसी बात को देखिए। हनुमान जी लंका में पहुंचे, पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, और वहां पर देखा क्या उन्होंने, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। अद्भुत नजारे वहां पर देखे, लंका की अद्भुतता उन्होंने देखी। यह अद्भुतता देखना क्या है, जब अनाहद चक्र में पहुंचता है साधक, जब कुंडलनी अनाहद चक्र तक पहुंचती है, तो अनेक विचित्र विचित्र अनुभव साधक को होते हैं, और अलग अलग अनुभूतियां अलग अलग के साथ जुड़ी हुई होती है। एक जैसी अनुभूति सभी साधकों को नहीं होती है। ये अनाहद चक्र में हनुमान जी पहुंच गए, कुंडलनी अनाहद चक्र तक आ गई। अब इसके बाद हनुमान जी बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यो सी नगर करो पैसा। अति लघु रूप धर्यो, छोटे बन करके, और वो भी दिन में नहीं बल्कि रात्रि के अंदर वह लंका में प्रवेश करने का निर्णय लेते। ये इस बात की ओर इशारा है, संकेत है। अनाहद चक्र में जब नाद ब्रह्म सुनाई देता है, दिव्य ज्योति दिखाई देती है, साधक अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मानने लगता। कभी कभी तो लोग अपने आप को भगवान मानने लगते। आपने देखा होगा, आज भी अगर आप देखें, दुनिया में ऐसे कई भगवान दिखे आपको दिखाई देंगे घूमते हुए, जो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। और यहां साधक चूक जाता है, यहां साधना से आदमी भटक जाता है। हनुमान जी के चरित्र को समझे। हनुमान जी छोटे बन करके अपने आप को हमेशा छोटा समझें। साधक अपने आप को ये समझे कि मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं अभी बहुत छोटा साधक हूं, मैं कोई महापुरुष भगवान नहीं बन गया, बल्कि मैं बहुत छोटा हूं। और रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे का मतलब यह है कि दिखावा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि चुपचाप साधना में आगे बढ़ना चाहिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी,
तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। गीता में कहा गया कि जब सारा जगत सोता है तब योगी जाग करके अपनी साधना करता है। ये रात्रि में प्रवेश करना यही संकेत है कि साधक कैसा होना चाहिए, साधना कैसी होनी चाहिए। अपने आप को छोटा समझ करके, एक तुच्छ साधक समझ करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करके, लेकिन जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे, अब कुंडलनी आगे बढ़ी, अनाहत चक्र से आगे बढ़ी, विशुद्ध चक्र में पहुंच गई। योग में ऐसा वर्णन आता है, विशुद्ध चक्र को कंठ में माना गया है। ये यहां पर विशुद्ध चक्र है और कंठ का संबंध है वाणी से। और यहां पर मिलती लंकनी। जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे मिली लंकनी। आप लंकनी के चरित्र में बात देखें, प्रारंभ में लंकनी कहती जानी नी मरम सठ मोरा। हनुमान जी को सठ कहती, मूर्ख कहती। लेकिन हनुमान जी का प्रभाव जब उसके ऊपर पड़ा तो वही लंकनी कहती तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। वाणी में कितना परिवर्तन आ गया। जो सठ कह रही थी वो बाद में कहती मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। वाणी पवित्र हो जाना। और याद रखिए, जब वाणी में पवित्रता आ जाती है, वाणी में जब निर्मलता है, वाणी में जब विनम्रता आ जाती है, तो यूं समझ लीजिए उस साधक के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जो लंकनी हनुमान जी को रोकने के लिए खड़ी थी, जो कहती थी कि मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देती हूं, वही हाथ जोड़कर कहती आप प्रवेश करिए नगर के अंदर। शत्रु मित्र बन जाते हैं। और इसलिए खास बात आप देखेंगे, लंकनी के बाद हनुमान जी के लिए कोई बाधक बीच में नहीं आया। लंकनी के बाद पहले अनेक बाधक आए, लंकनी से मिलने के बाद, आगे बढ़ने के बाद कोई बाधक बीच में नहीं आया। अब हनुमान जी पहुंच गए विभीषण जी के पास। लंका में घूमते घूमते विभीषण जी के पास पहुंचे। मैं बहुत कम शब्दों में इस साधना को आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम संकेत रूप में समझें साधना कैसे करी जाती है। हनुमान जी पहुंच गए विभीषण जी के पास। और आप जानते हैं विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में। इसका मतलब क्या है? जब विशुद्ध चक्र से कुंडलनी आगे बढ़ती है तो अहम ब्रह्मास्मि का भाव उदय हो जाता है। अंतर के ब्रह्म तत्व को साधक जान जाता है। ब्राह्मण का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि ब्राह्मण किसको कहते हैं? हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, केवल जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं बन जाता। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानासी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में गए, यानी ब्रह्म तत्व को जान लिया। विशुद्ध चक्र से आगे बढ़ गए, ब्रह्म तत्व को जान लिया। और उसके बाद हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में। यह सहस्त्रार अंतिम अवस्था है। जैसे पेड़ की अनंत पत्तियां होती हैं, यह सहस्त्रार साधना का अंतिम पड़ाव आ गया। हनुमान जी वहां पर पहुंचे। अब चुपचाप हनुमान जी बैठे हैं। अचानक राम नाम की मुद्रिका उनके मुख से छूटकर गिर जाती है सीता जी के सामने। ये मुद्रिका गिरना क्या है? जब सहस्त्रार में कुंडली पहुंचती है तो साधक का जप पूर्ण हो जाता है। अब उसे जप की कोई आवश्यकता नहीं है। अजपा जप प्रारंभ हो जाता, अंतर्नाद शुरू हो जाता। अब किसी और जप की आवश्यकता नहीं है। और समय आने पर हनुमान जी मां जानकी के समक्ष कूद जाते हैं, यानी कुंडलनी ने अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया। साधक अपने अंतिम लक्ष्य को पा लेता है। यह साधना है जिसके द्वारा हनुमान जी ने सीता रूपी मुक्ति को प्राप्त किया। और हम भी इस साधना पर चल करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साधना पर हमें ध्यान देना होगा। आगे हम अन्य साधनाओं की बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।